पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? गहन कृषि, जल भराव, पवन अपरदन या फिर नाली अपरदन। यानी उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? गहन कृषि है, जल भराव है, पवन अपरदन है या फिर नाली अपरदन है। तो आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिमी राजस्थान है। अब देख लो तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा जल भराव। देखिए आप सब जानते होंगे कि जल भराव, जल भराव से एक समस्या है जिसका नाम है सेम समस्या। होती है क्या सेम समस्या? सेम समस्या क्या होती है? सेम समस्या से सर्वाधिक जल भराव की वजह से क्या होता है कि जो लवणीयता भूमि के अंदर होती है ना, वो लवणीयता भूमि के ऊपर आ जाती है। इसीलिए मृदा उर्वरता में क्या होती है? अवनयन। तो सर्वाधिक जल भराव क्षमता के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कच्छारी मृदा पाई जाती है? बताइए कच्छारी मृदा कहाँ पाई जाती है? अब देखिए कच्छारी मृदा को यदि आपने पहचान लिया है तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कच्छारी मृदा ही क्या है? जलोढ़ मृदा। कच्छारी मृदा का ही दूसरा नाम क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वो नदियों से निर्मित होती है, नदियों से निर्मित। और हमारे राजस्थान में नदियों से निर्मित जो मैदान है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देख लीजिए ऐसे कौन से ऑप्शन हैं, ऐसे कौन से जिले हैं जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग में आते हैं? आप कहेंगे सर बीकानेर जैसलमेर तो पश्चिम के अंदर आते हैं, ये है नहीं। भरतपुर और धौलपुर, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। कछारी मृदा ही जलोढ़ मृदा है, याद रखिएगा, और ये नदियों से निर्मित है। और नदियों से निर्मित जो मैदान है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और आप देख रहे हैं भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के पूर्वी राजस्थान का भाग है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। पूछा जा रहा है नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टियां खाली जगह क्रम से संबंधित है। नई प्रणाली के तहत यानी कि जो आधुनिक मिट्टियों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से है? आधुनिक या फिर नवीनतम मिट्टियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से है? तो आप कहेंगे सर आधुनिक या फिर जो नवीनतम मिट्टियों का वर्गीकरण है वो है आपके टोटल 5 प्रकार से। 5 प्रकार से कौन कौन से है? तो याद रखिएगा एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, एल्पीसोल्स, वर्टिसोल्स और इंसेप्टिसोल्स। याद रखिएगा एंटी, एरिडी, एलपी, वर्टी और इंसेप्टी। तो कितने प्रकार की है? याद रखिएगा 5 प्रकार की। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश जो मिट्टियां हैं वो 5 प्रकार की है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम याद रखिएगा एंटीसोल, एरिडीसोल, एल्पिसोल्स, वर्टिसोल्स और इंसेप्टिसोल्स। बिल्कुल, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पीने योग्य पानी में फ्लोराइड सांद्रता से सर्वाधिक प्रभावित जिला समूह है। पीने योग्य पानी में फ्लोराइड सांद्रता से सर्वाधिक प्रभावित जिला समूह कौन सा है? फ्लोराइड, देखिए फ्लोराइड के बारे में हम चर्चा करते हैं तो पानी में जो फ्लोराइड का जमाव है उससे संबंधित राजस्थान के अंदर एक पट्टी है, कभी आपने नाम सुना होगा, कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या जिसका नाम है बांका पट्टी।
और ये जो कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी क्या होती है, तो पानी में फ्लोराइड होने के कारण हड्डियों में, शरीर की हड्डियों में थोड़ा टेढ़ापन आ जाता है, आदमी थोड़ा झुक जाता है, बांका हो जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, बांका पट्टी। एक रोग भी होता है फ्लोरोसिस रोग। और ये जो कुब्बड़ पट्टी है ये कहां से लेकर कहां तक है, तो आप कहेंगे सर नागौर से अजमेर। नाम सुना होगा आपने, कुब्बड़ पट्टी, नागौर से कहां तक है, अजमेर। यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके अजमेर, ब्यावर और डीडवाना, कुचामन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। इसी वजह से एक रोग भी होता है, वो है फ्लोरोसिस रोग, फ्लोरोसिस रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। लीजिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। टोरी, सामेंटस तथा डस्ट फ्लूवेंट जो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, किस मृदा का उप मृदा कण है। यानी कि प्रमुख रूप से तो मिट्टी वो दूसरी है, उस मिट्टी के कुछ उप मिट्टी है। तो नाम है आपके सामने, बड़े यूनिक से नाम है, टोरी, सामेंटस और डस्ट फ्लुएंट, जो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अब पश्चिमी राजस्थान में कौन सी पाई जाती है, एरिडीसोल है, वर्टिसोल है, एल्पिसोल्स है या फिर एंटीसोल्स है, बताइए। देखिए इनमें से दो ऑप्शन तो आप आराम से कट कर देंगे, कौन कौन से, ये हमारा प्यारा राजस्थान, ये उत्तर दिशा है, ये आपके दक्षिण दिशा है, ये आपके पश्चिम दिशा है और ये आपके पूर्व दिशा है। अब आप कहेंगे सर इनमें से ये जो वर्टिसोल्स है वो तो इधर है दक्षिण पूर्वी में, एल्पिसेस जो है वो पूर्वी के अंदर है, यानी कि ये दोनों तो आएंगे नहीं, बी और सी। क्योंकि एग्जामिनर पूछ भी रहा क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में, हाँ बताइए, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में। तो आप कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है वो है एंटीसोल्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एंटीसोल्स। ठीक है, हाँ चलिए शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 6 नंबर। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है असुमेलित है, कौन सा असुमेलित है। एक तरफ मिट्टियों के प्रकार है और एक तरफ उनसे संबंधित जलवायु प्रदेश दे रखे हैं। देखिए जलवायु प्रदेश की हम बात करेंगे तो ये रहा राजस्थान, इसमें जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर है शुष्क, ठीक है, फिर है यहां पर अर्ध शुष्क, फिर है उपाद्र, फिर है आर्द्र और फिर है अति आर्द्र। अब है यहां पर मिट्टियां, इन मिट्टियों को भी आप दर्शाएंगे तो आराम से आपके सामने आएंगी। अब यहां पर कौन सी मिट्टी है, आप कहेंगे वर्टिसोल्स। तो वर्टिसोल्स जो मिट्टी है, याद रखिएगा इसमें किस प्रकार की जलवायु प्रदेश होंगे, तो वर्टिसोल्स में आर्द्र और अति आर्द्र होंगे। वर्टिसोल्स में आर्द्र और क्या है, अति आर्द्र, यानी कि ये तो सही है। दूसरी बात कौन सी है, एल्पिसोल्स। आप कहेंगे सर एल्पिसोल्स जिस मैदान का भाग है वो आपके कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे सर यहाँ है, यानी कि उपाद्र और आदर के अंदर कौन सी है, एल्पिसोल्स, ये भी सही है। फिर है आपकी इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स है आपके यहाँ पर इंसेप्टिसोल्स, और इंसेप्टिसोल्स यहाँ दे रखा है अति आदर, जी नहीं, इंसेप्टिसोल्स अति आदर नहीं है, अति आदर तो वर्टिसोल्स है, ठीक है, याद रखिएगा, ये तो गलत है। फिर आपके सामने दे रखा है एरिडीसोल्स, एरिडीजोसोल्स है वो ठीक है, शुष्क और क्या है, अर्ध शुष्क, यानी कि सी है वो गलत है, सी है वो क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। असुमेलित है, एक तरफ मृदा वर्गीकरण है और एक तरफ जिले हैं।
आपको बताना है कौन सा असुमेलित है। अच्छा, इंसेप्टिसोल्स, ये इंसेप्टिसोल्स आ जाएगी अर्ध शुष्क और उपाद्र में। ठीक है, ये लो, असुमेलित है। मृदा वर्गीकरण देखिए, रेवेरिना मिट्टी है वो पाई जाती है आपके गंगानगर में, नो डाउट। ठीक है, साइरोजम ये भी कहां पाई जाती है, याद रखिएगा, श्री गंगानगर में। नॉन कैल्शी ब्राउन कहां पाई जाती है, जयपुर ग्रामीण में। कैल्शी ब्राउन टोंक में नहीं है। चलो कमेंट करके बताना, ये कैल्शी ब्राउन मिट्टी है कहां पाई जाती है, ये कहां पाई जाती है। हाँ, बताइए, कैल्शी ब्राउन मिट्टी कहां पाई जाती है, कमेंट करके बताना आप। अगला, अगला है मृदा में खारेपन के दुष्प्रभाव को कम करने हेतु प्रयोग किया जाता है ढेंचा और जो, धमासा और सुबबुल, लसोड़ा और मोरिंगा, पिल्लू और शेवण। मिट्टी के अंदर खारेपन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है, तो याद रखिएगा धमासा और सुबबुल। ठीक है, हाँ, सुबबुल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए नेक्स्ट, अगला, अगला पूछा जा रहा है भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, बनास का अफवाह तंत्र है, चंबल का अफवाह तंत्र है, माही का अफवाह तंत्र है, या फिर काली सिंध का अफवाह तंत्र है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है, भूरी मिट्टी का, बताइए। भूरी मिट्टी बतानी है आपको। ठीक है, भूरी मिट्टी का जो प्रसार क्षेत्र है वो है आपके बनास का अफवाह तंत्र, क्योंकि बनास जो नदी है वो पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहती है। ठीक है, हाँ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बूंदी, बारां, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, भीलवाड़ा, शिरोई। इंसेप्टिसोल्स मृदा कहां पाई जाती है, आप मैप से भी देखेंगे तो भी आपको पता है कि इंसेप्टी यहां पर है। इंसेप्टी सोल्स जो मृदा है वो यहां पाई जाती है। अब यहां पर कौन से जिले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर तो इधर है, आप कहेंगे नहीं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर है नहीं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर नहीं। ऑप्शन बचा डी, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही याद रख लीजिए, कई बार पूछा गया है। डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा इंसेप्टिसोल्स। लीजिए अगला, 11, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि सही सुमेलित है। एक तरफ मृदा के प्रकार हैं और एक तरफ जिले हैं, और आपको पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको पहचानना है, बताइए। हम्म, सही कौन सा, देखिए एरिडिसोल्स की आप बात करेंगे तो एरिडिसोल्स अजमेर और उदयपुर, कहां अजमेर और कहां उदयपुर। एरिडी सोर्स जो है ये पाई जाती है आपके मरुस्थल में। ठीक है, ये तो गलत है। एलपी सोर्स सामने दे रखा है बीकानेर और गंगानगर, जबकि एलपी सोर्स जो मृदा है वो पूर्वी राजस्थान में है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। इंसेप्टी सोर्स जो है वर्टी सोर्स, वर्टी सोर्स का मतलब काली मिट्टी है, काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में है। हाड़ौती क्षेत्र का मतलब क्या है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जबकि यहां दे रखा है जोधपुर, बाड़मेर, ये भी गलत है। तो फिर बचा ऑप्शन नंबर सी। अभी तो आपको बताया कि इंसेप्टिसोल्स याद कर लीजिए, पाली, भीलवाड़ा और शिरोई, तीन जिले, पाली, भीलवाड़ा और शिरोई। अभी पिछले ही तो क्वेश्चन बताया और आप ठोक रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर जो है राइट वो है सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर आगे चले।
चलिए फिर लीजिए अगला बड़ा शानदार क्वेश्चन। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। अब ये तो आप बता ही देंगे भाई, बताइए आराम से। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल शाबाश। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है। अब देखिए ये है क्षेत्र हाड़ौती, और हाड़ौती क्षेत्र में जो मिट्टी है वो है प्रमुख रूप से आप पढ़ते हैं काली मिट्टी। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसी मिट्टी को नाम दिया है वर्टिसोल्स। क्या नाम दिया है? वर्टिसोल। ऑप्शन नंबर है वो है सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल। चलिए अगला अगला है वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के कौन से इन जिलों में नहीं पाई जाती है। देखिए वर्टिसोल्स का मतलब समझिए आप काली मिट्टी ही है। काली मिट्टी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? आप कहेंगे सर हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र का मतलब है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन जिलों में। ठीक है। और वैसे बांसवाड़ा भी आ ही जाएगा, दक्षिणी जिला है ना बांसवाड़ा भी। ठीक है, वैसे लाल मिट्टी भी है यहाँ। तो झालावाड़ और बारां तो है, कोटा में भी है, बूंदी में भी है, धौलपुर और करौली इनमें नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो है डी इज करेक्ट आंसर। धौलपुर और करौली के अंदर जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है लाल लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मृदा या फिर इसे बोलते हैं लाल चिकनी मिट्टी भी कहाँ पाई जाती है बताइए। अलवर, भरतपुर, दौसा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों के मध्य, कोटा, बारां जिलों के मध्य, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। देखिए यहां पर तो जो मिट्टी है वो है रेतीली मिट्टी। ठीक है, रेतीली मृदा। यहाँ कोटा और बारां के अंदर है वो है आपके काली मिट्टी। अलवर, भरतपुर, दौसा के अंदर जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। बचा ऑप्शन एक है जहां पर आपके लाल लोमी या चिकनी मिट्टी है, वो है डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के मध्य। ठीक है, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा इन जिलों के अंदर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला अगला है एरिडीसोल्स राजस्थान के खाली जगह जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। एरिडीसोल्स जो है वो राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। आर्द्र में, अर्ध शुष्क में, शुष्क में या फिर उपाद्र में। एरिडी बताइए, एरिडीसोल्स कौन से क्षेत्र में मिलती है बताइए। आर्द्र है, अर्ध शुष्क है, शुष्क है या फिर उपाद्र है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शुष्क। एरिडी का तात्पर्य शुष्क होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, शुष्क, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है अम्लीय मृदाओं में किसके प्रयोग से सुधार किया जाता है। अम्लीय जो मिट्टी है उसमें किसका प्रयोग किया जाए ताकि मिट्टी में सुधार किया जा सके। यूरिया, चूना,
जिप्सम या फिर गंधक? बताइए। अम्लीय मृदाओं में किसके प्रयोग से सुधार किया जाता है? यूरिया से, चूना से, जिप्सम से या फिर गंधक से? बताइए। अम्लीय मृदाओं में अच्छा, कंफ्यूज हो गए? चलिए, चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदाओं में किसके प्रयोग से सुधार किया जाता है? चूना से। खड्डी डालिया करें खेतम। अगला है रेहे, कलर, उसर एवं एल्काइन किस मृदा के अन्य नाम हैं? रेहे, कलर, उसर और एल्काइन किस मृदा के अन्य नाम हैं? ऑप्शन नंबर है आपके सामने लवणीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर जलोढ़ मृदा? बताइए। हाँ, बताइए। अब देख लीजिए, रेहे है, कलर है, उष्र है, एल्काइन है। ये जिस मृदा के अन्य नाम है वो है लवणीय मृदा, लवणीय मिट्टी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बाकी काली जो मृदा है, याद रखिएगा, ये श्वेते जुताई वाली मिट्टी है, श्वेते जुताई वाली। ये जो लाल मृदा है, इसी का नाम है रेड लोम, इसी को ही क्या बोलते हैं? रेड लोम। बाकी जलोढ़ है तो इसी को बोलते हैं कछारी। चलो कमेंट करके बताइएगा कौन सी मिट्टी का अन्य नाम दोमट मिट्टी है? दोमट मिट्टी किस मिट्टी का एक अन्य नाम है? ये आप कमेंट करके बताना। हाँ, नमकीन मिट्टी भी है ये। अगला देखिए, अगला है राजस्थान में किस जिले में कैल्शियोरेथिट पाई जाती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कैल्शी ओरेथिएट, कैल्शी ओरेथिट मृदा पाई जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान के कौन से जिले में। जैसे है ना आपके रेवेरिना है आपके गंगानगर में, उस प्रकार से। तो याद रखिएगा, कैल्शी ओरेथिट मृदा जहां पाई जाती है वो जिला है सीकर। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, सीकर। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? ऐसी कौन सी पर्यावरण समस्याएं हैं जिसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? बताइए। रेंगती हुई मृत्यु। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती? देखिए, किसान की किसान की रेंगती हुई मृत्यु, किसान की रेंगती हुई मृत्यु जिसे कहा जाता है वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? अपरदन का मतलब होता है स्थानांतरण, मिट्टी का कटाव या मिट्टी का जो स्थानांतरण होता है, इसे ही क्या कहा गया है? याद रखिएगा, किसान की रेंगती हुई मृत्यु। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और सर्वाधिक मृदा अपरदन किन से होता है? तो याद रखिएगा, वायु अपरदन से। मिट्टी का सर्वाधिक स्थानांतरण किससे होता है? वायु से। तो सर्वाधिक, हाँ, ठीक है। अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20 नंबर। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ क्या होता है? राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का एक प्रकार है हकत बहत,
का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण वर्ष खेती को बिना खेती के छोड़ना, नहर द्वारा सिंचित भूमि, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, या गांव के समीप चक भूमि। बताइए कौन सी भूमि है? बताइए कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त जो भूमि होती है वो भूमि का प्रकार है। सिंचाई और कृषि के लिए जो भूमि होती है ना, उससे संबंधित है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्ट्स भी कहलाती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसे लिथोसॉल्ट्स मृदा भी कहते हैं? दोमट है, मरुस्थलीय है, पर्वतीय है, या फिर लाल मृदा है? लिथोसॉल्ट्स किस मिट्टी का अन्य नाम है? बताइए। लिथोसॉल्ट्स। बिल्कुल याद रखिएगा, लिथोसॉल्ट्स जिस अन्य मिट्टी का नाम है वो है आपके पर्वतीय मृदा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा।